उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। हम लोग इस समय आए हुए हैं जबलपुर में भेड़ा घाट ये जो जगह है, यहाँ नर्मदा नदी है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, पत्थर ही पत्थर हैं। बीच में ये नदी है जहाँ नावों से लोग विहार करते हैं, घूमते हैं। एक भैया हमारे साथ हैं, आइए इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या है यहाँ का महत्व। क्या है भाई साहब यहाँ का महत्व? जी हाँ, नमस्कार करता हूँ सर। मैं हूँ रमेश गाइड, नर्मदा नौका विहार भेड़ाघाट जबलपुर एमपी से। सबसे पहले इस घाट का नाम पंचवटी घाट और ये बस्ती का नाम भेड़ा घाट, नदी का नाम नर्मदा। नदियाँ तो आपने बहुत सुनी है, मध्य प्रदेश, भारत, हिंदुस्तान में गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, मंदाकिनी, सरयू, नर्मदा, गोमती। लेकिन संगमरमर कहीं तो मार्बल की खदान मिलेंगी और कहीं पर नदी है। कहीं नदी है तो कहीं मार्बल नहीं, कहीं मार्बल है तो नदी नहीं है। लेकिन विशेषता यह है सर कि मार्बल रॉक के बीच में यदि कोई नदी बह रही है तो वो है नर्मदा भेड़ा घाट में, संगमरमर की वादियों के बीच। आपको नौका विहार करवाते हुए रमेश गाइड। ये देखिए साहब, यहाँ पर आ गया सफ़ेद के साथ हल्का गुलाबी, 2 कलर का मार्बल है। शूटिंग वगैरह हुआ था। पिक्चर का नाम था बाबूजी प्राण जाए पर बचन न जाए। सुनील दत्त प्रेमनाथ का यहाँ फाइटिंगबाजी हुआ था 1975 में। बहुत पुरानी मूवी है। ये जगह जो आगे आ रही है, चारों तरफ से यहाँ पर घिरा हुआ जो स्थान दिख रहा है, इस जगह का नाम सर भूल भुलैया बोलते हैं। यहाँ से नाविक गाइड पूछते हैं हर नए लोगों को कि बोट अपनी किधर जाएगी, लेफ्ट की राइट। यहाँ पर हर नए लोग कंफ्यूज होते हैं कि बोट को किधर जाना है, लेफ्ट की राइट। बताने वाले को बम्पर प्राइस। आप लोग यहाँ से गैस करिए अपनी बोट को किधर बाजू जाना है। ठीक है सर, तो ले लो बम्पर प्राइज। जो सही बतलाएगा उसको यही उतारा जाएगा। ये थोड़ा स्लेट पत्थर भी सर यहाँ पर है, बच्चों की जो पहले स्लेट बनती थी। पानी का डीप यहाँ 350 फीट गहराई पर हम नौका विहार को लेके चल रहे हैं बाबूजी। यहाँ हर कलर के मार्बल रॉक हम देख रहे हैं। देखिए राइट साइड देखिए वाइट मार्बल आ गया और आगे देखिए जो मैकेनास गोल्ड भी आ गया सर। एक फिल्म यहाँ शूट हुई थी, उस पिक्चर का नाम था बाबूजी जल जला, जिसमें धर्मेंद्र, डैनी, शत्रुघ्न सिन्हा, डिम्पल ऊपर से जंप लगाई थी। लेकिन सर असली हीरो नहीं कूदे हैं, डुप्लीकेट कूदे हैं। 80 फीट से कौन हीरो कूदेगा, दोबारा फिल्म में नहीं देखेगा। ये नर्मदा है, भगवान शिव की पुत्री है बाबूजी। सती माता ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह को त्यागा था, तो भगवान महादेव जी को अपनी पत्नी सती को लेके कंधे पर उनका बॉडी लेके चल रहे थे, आकाश मार्ग से उड़ के जा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कहा कि सुदर्शन चले जाओ। महेश तो पागल हो गए, माता जी को बॉडी लेके आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं, उनको बॉडी के एक एक अंग काटते जाना, उनको आहट भी ना हो, पूरी बॉडी के सब अंग गिर जाने चाहिए। तो जितने भी अंग गिरे हैं माता जी के, माता का हर मैहर, माता का नैना देवी, कांगड़ा देवी, बम्बा देवी, वैष्णो देवी, यानी 52 शक्तिपीठ दुनिया में बने हैं सर। और भगवान महादेव जब माता जी का बॉडी जब ख़त्म हो जाता है तो महादेव जी पैदल मृत्यु लोक पर आ गए, नीचे ज़मीन में, और अमरकंटक में पहुँचे भगवान महादेव। उन्होंने अपने अखंड और अनिश्चित काल की समाधि लगाई। भगवान महादेव की समाधि लगाने पर उनके सिर से एक पसीने की बूंद आती है गले पर, और गले से ज़मीन पर गिरती है। उससे 12 साल की लड़की खड़ी, उस कन्या को भगवान महादेव ने रेवा कहा। नर्मदा का पहला नाम रेवा भी है।
हाँ दादा जी, नमस्कार दादा। रेवा कहा, अत्रि अनसुईया बोले जी स्वामी जी, ये मेरी रेवा पुत्री है, इसको पालन पोषण आपको करना है। ये स्वयंवर के लिए जब हो जाएगी उस समय मैं इसके स्वयंवर के लिए स्वयं ही आऊँगा। जो आदेश महादेव जी। तो अत्रि और अनसुईया ने उस रेवा का पालन पोषण किया। नारद जी का काम था कि हर लोगों में, मृत्यु लोक में और जहाँ जहाँ लोगों को घूमना और अपने पिता ब्रह्मा जी को पूरा मृत्यु लोक का हाल सुनाना। ये चर्चा स्वर्ग में भी चली गई, देवताओं के पास भी चली गई कि महादेव जी की पुत्री कोई रेवा है, वो अत्रि मुनि के आश्रम में, अनसुईया के आश्रम में वो उनकी पालन पोषण वो कर रहे हैं। तो सभी देवता के मन में इच्छा हुई कि हम वो रेवा पुत्री को कैसे देखें। तो सभी देवता भगवान कैलाश पर महादेव जी के पास पहुँचे और निवेदन किया कि हे महादेव, हम तो देहों पर आप तो महादेव हैं, रेवा आपकी पुत्री, उनका दर्शन करना चाहते। इस प्रकार सर रेवा जी का अवतरित हुआ है मृत्यु लोक में। भगवान शिव की पुत्री इनको माता माना जाता है। आज भी नर्मदा जी का लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं सर। 3 साल 3 महीने 13 दिन में संपूर्ण परिक्रमा पैदल से कर लेते हैं। कोई बाइक आरो बाई बस भी 18 दिन में कर लेते हैं। लेकिन इनका जो हर घाटों में जाना पड़ता है, माता जी को लेके साथ में चलना पड़ता है। इनकी नर्मदा की आरती वगैरह हर नर्मदा के हर घाटों में होती है सर। ये बहुत पवित्र नदी है। यहाँ तक भी लोगों ने, संतों ने कहा है कि गंगा स्नान, यमुना का पान, ताप्ती का ध्यान, नर्मदा का खाली दर्शन, इतनी पवित्र नर्मदा है। नमस्कार करता हूँ सर। देखिए, ये थे रमेश ठाकुर जी, जो कि सारी जानकारियाँ दे रहे थे यहाँ के बारे में। ये बता रहे थे कि पहाड़ों का महत्व क्या है, आदिकाल पुराने समय से किस तरह से क्या प्रथा चली आ रही है, किस तरह यहाँ की उत्पत्ति हुई, और ये जो पहाड़ हैं इनका कैसे उपयोग होता है। भूल भुलैया भी बोला जाता है इनको। और ये थी एक हमारी पेशकश, एक ख़ास मुलाकात जो हमारा यह कार्यक्रम है, जो कि विभिन्न ज़िलों में जाकर जो नई नई चीज़ें हैं, नए प्रतिभाएं हैं, या नए नए आपको जो देखने की चीज़ें हैं, या दुर्लभ वस्तुएं हैं, या दुर्लभ नज़ारे हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अपने इस एक ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में। इसी के तहत आज हम यहाँ आए हुए हैं। अब अगली कड़ी में फिर आपको मिलेंगे एक नए जगह के साथ, एक कुछ नए लोगों के साथ, और कुछ नई जो है अपने जो नए जानकारियों के साथ आपको हम फिर से मिलेंगे और फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।